पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि आप ग्रामरली और गूगल डॉक्स को यूज़ करते हुए कैसे अपने कंटेंट की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करते हुए अपने कंटेंट में ग्रामर को चेक कर सकते हैं, पंक्चुएशन एरर्स, स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, बाकी भी ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। एंड देन मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है दैट इज़ क्विलबोर्ड। क्विलबोर्ड भी ग्रामरली की तरह ही एक ग्रामर चेक टूल है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका प्लेजरिज्म चेकर होता है जिससे आप अपने कंटेंट में प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। देन इसका एआई राइटर टूल भी है जिसको आप अपने राइटिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हम ये देखते हैं कि आप क्विलबोर्ड का ग्रामर चेकर कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्विलबोर्ड के वेबसाइट पे और ग्रामर चेकर वाली एक्सटेंशन पे। सो इस तरह से आपको यूआरएल नज़र आ रही है, इस यूआरएल पे आपको जाना होगा एंड देन इसके टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना टेक्स्ट इंटर कर देंगे। आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। आपकी वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो किस तरह से चेक करता है। सो मैंने यहाँ पे वही पैराग्राफ पेस्ट किया जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स थी। क्विलबोर्ड ने एक ही गो में विदाउट एनी फर्दर क्लिक्स सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हाईलाइट कर दिया, उनको रेड अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे आपको जो भी रेड अंडरलाइन टेक्स्ट नजर आ रहा है इट मीन्स कि इनमें कोई ना कोई मिस्टेक्स है। अगर आप यहाँ पे इसकी साइड बार पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि एक्सेप्ट ऑल। अब ये ग्रामरली में ये फीचर नहीं है जो क्विलबोर्ड में है कि आप वन गो में सारे ग्रामेटिकल एरर को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड वो सारी मिस्टेक्स एक ही बार में करेक्ट हो जाएंगी। बट मैनुअली एक बार उसको चेक कर लिया करें। ये थोड़ी सी ईज आपको इस तरह से प्रोवाइड करता है कि आपको वन बाय वन हर करेक्शन इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ती। तो लेकिन फिर भी यू हैव टू मेक श्योर कि उसके सजेशंस करेक्ट भी हैं। सो अगर मैं यहाँ से एक्सेप्ट ऑल करूँगी तो सारी मिस्टेक्स को वो वन गो में उसने करेक्ट कर दिया है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ क्विलबोर्ड। अगर आप वन बाय वन करना चाह रहे हैं तो अगेन अपना टेक्स्ट पेस्ट करें और यहाँ पे आपको साइड पे सारी सजेशंस नज़र आ रही हैं जो भी मिस्टेक्स हैं और उसको किससे आपने रिप्लेस करना है। तो आप वन बाय वन भी हर करेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारे और भी ग्रामेटिकल टूल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने कंटेंट में ग्रामर को चेक कर सकते हैं। बट ग्रामरली एंड क्विलबोर्ड को यूज़ करते हुए काफ़ी हद तक आपकी मिस्टेक्स कवर हो जाती हैं। सो आपको बाकी टूल्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्विलबोर्ड की एक फ्री एक्सटेंशन भी है जस्ट लाइक ग्रामरली, इसी पेज पे आपको नज़र आएगी। आप इसको क्रोम में फ्री ऐड कर सकते हैं और वो ऑन द गो आपको अपने वेब ब्राउजर में भी मिस्टेक्स शो करवाएगा। सो दिस वाज अबाउट ग्रामरली एंड क्विलबोर्ड एंड गूगल डॉक्स। इनको यूज़ करते हुए आप अपने ग्रामर की मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। नाउ इन द एज ऑफ एआई यू कैन आल्सो यूज़ एआई टूल्स लाइक चैटजीपीटी, लाइक जेमिनी, बिंग एआई। उनको यूज़ करते हुए भी आप अपने कंटेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट अगेन फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करना चाहेंगे तो आई विल जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड मैं उसको अपनी एक प्रॉम्प्ट दूंगी। ये मैं एक टेक्स्ट देने जा रही हूँ जिसमें आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। सो आई विल जस्ट राइट समथिंग लाइक चेक दिस पैराग्राफ और चेक दिस टेक्स्ट फॉर ग्रामेटिकल एरर्स एंड करेक्ट ऑल एरर्स इन इट एंड देन यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट उसको पेस्ट करके दे दूंगी। नाउ यू कैन सी कि चैट जीपीटी ने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करके मुझे दे दी हैं। इवन आप इसको अपनी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू कैन टेल द चैट जीपीटी के टेल मी व्हाट वर द ग्रामेटिकल एरर्स इन द टेक्स्ट दैट यू करेक्टेड। आप उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। वो आपको चैट जीपीटी एक्सप्लेन कर देगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो उसने आपको करेक्ट करके दी हैं। सो यू कैन सी वो वन बाय वन हर एक मिस्टेक को यहाँ पे लिस्ट कर रहा है कि वो साथ ये भी बता रहा है कि व्हाट वाज द एरर। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि राइटिंग वाज करेक्टेड टू राइटिंग विच वाज स्पेलिंग एरर। नाउ वो बता रहा है कि इट्स करेक्टेड टू इट इज विच वाज इनकरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह वो हर एक मिस्टेक को यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता रहा है। तो इस तरह से आप इन एआई टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी ग्रामर को करेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी ग्रामर को एनहांस भी कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर टूल जिसको आप यूज करते हुए अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को, सेंटेंस लेंथ को और स्ट्रक्चर को एनहांस कर सकते हैं। दैट इज hemingwayapp.com। हेमिंगवे एडिटर आपको हेल्प करता है। अगर आपके सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं तो उनको वो हाईलाइट करेगा। आपने बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स जो कि एलवाई वर्ड्स होते हैं वो अपनी राइटिंग में यूज़ किए हुए उनको हाईलाइट करेगा। पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ उनको हाईलाइट करेगा। इसी तरह से कुछ और भी मिस्टेक्स को वो हाईलाइट करता है। तो यहाँ पर हम इसी पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे। मैंने
hemingwayapp.com में जाके अपने पैराग्राफ को पेस्ट कर लिया और उसने डिफरेंट कलर्स में मेरे टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। नाउ अगर आप इसकी साइड बार पे देखोगे तो वो आपको बता रहा है कि क्या क्या एरर्स किस कलर में हाईलाइट हुए हैं। सो जो पिंक हाईलाइटेड है दैट इज सेंटेंसेस दैट आर वेरी हार्ड टू रीड, उसको हेमिंगवे ने पिंक हाईलाइट कर दिया है। नाउ दैट इज काइंड ऑफ ऑरेंज हाईलाइट या येलोइश हाईलाइट, जिसमें वो बता रहे हैं कि सेंटेंसेस दैट आर अ लिटिल हार्ड टू रीड, उसमें उसने एक सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह से वो बता रहा है कि कुछ दो चीजें हैं जो आपके कंटेंट को वीक कर रही हैं, जिसमें वो एक एडवर्ब्स को मेंशन कर रहा है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एलवाई वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जो अगर आप अपने कंटेंट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपके कंटेंट की क्वालिटी को वो इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह से वो बता रहा है कि पैसिव वॉइस यूज हुआ हुआ अगर कोई, तो बता रहा है कि कोई भी पैसिव वॉइस हमारे कंटेंट में यूज नहीं हुआ हुआ, अगर वो यूज हुआ हुआ तो उसको भी उसने ब्लू हाईलाइट कर देना था। क्वालिफायर अगर कोई यूज हुआ हुआ तो वो भी उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो तो वो भी ग्रामरली यहाँ पे हाईलाइट कर देता। सो वो भी अभी कह रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो यहाँ से देखते हुए जैसे उसने ये हाईलाइट किया हुआ है कि दीज आर सेंटेंसेस दैट आर वेरी लॉन्ग, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हाउ यू कैन कट देम शॉर्ट। अच्छा, हेमिंगवे को यूज़ करने से पहले आप कोशिश करें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करके फिर आप इसको यूज़ करें। तो मैं अभी यहाँ पर करेक्टेड वर्जन यूज़ करूँगी जो मैंने क्विल बोर्ड से करेक्ट करवाया था। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर ताकि हमारे टेक्स्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। नाउ यू कैन सी उसने काफ़ी हद तक मिस्टेक्स को करेक्ट कर लिया। जो हमारा पहला सेंटेंस बहुत लॉन्ग हुआ था वो हमें क्विलबोर्ड ने शॉर्ट करके दे दिया है। तो इसके बाद आप देखें, मेनी स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक ऑफ रशिंग थ्रू दिस प्रोसेस रिजल्टिंग इन एसेस दैट आर हार्ड टू फॉलो एंड फुल ऑफ मिस्टेक्स। अब यहाँ पे आप देखें तो वो आपको दो सजेशंस जो है ग्रामरली इसके साथ भी काम करता है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ग्रामरली सजेस्ट कर रहा है कि आप मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स ऑफ रशिंग की बजाय यूज कर सकते हो मेनी स्टूडेंट नीड टू रश। सो दैट वॉन्ट फिट हेयर, क्योंकि हम नीड टू रश को नहीं एम्फेसाइज करना चाह रहे बल्कि हम मिस्टेक को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज ऑल दीज टूल्स इन योर राइटिंग प्रोसेस टू इनहेंस योर राइटिंग। देयर इज वन मोर फीचर ऑफ हेमिंगवे ऐप, वो आपको रीडेबिलिटी स्कोर भी बताता है यहाँ पे। तो वो बता रहा है कि आपका ग्रेड 13 है। ग्रेड 13 मीन्स इट इज़ वेरी हार्ड टू रीड। आपने कोशिश क्या करनी है कि आपके टेक्स्ट का या आपके कंटेंट का ग्रेड 9 या 9 से कम हो, मतलब ईजी लैंग्वेज में आपने लिखना है ताकि एक वाइडर ऑडियंस के लिए वो पढ़ने में ईजी हो। सो ग्रेड 13 मीन्स इट इज़ हार्ड टू रीड। आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, कुछ लैंग्वेज चेंजेस करोगे, सेंटेंसेस को रिस्ट्रक्चर करोगे तो वो मिस्टेक्स भी आपकी करेक्ट हो जाएंगे और आपका ग्रेड भी कम हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू यूज वेरियस राइटिंग टूल्स इन योर राइटिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड टू करेक्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।